हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि अभी तो बहुत सारा एग्जाम चल रहा है और हाल फिलहाल में अभी एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम तो चलता ही रहेगा। और आइए अब हम लोग अपने क्लास में आते हैं। क्लास क्या चल रहा था? क्लास चल रहा था मैथ और रीजनिंग का रिवीजन चल रहा था। ठीक है, जिसमें रीजनिंग का संपूर्ण रिवीजन चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुका है। लगभग 120 क्वेश्चन था जो कि प्रत्येक चैप्टर से चैप्टर वाइज लिए हैं और लगभग क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। जो भी एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है उसमें प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन ले लिया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन ले लिया गया है ताकि रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। तो रीजनिंग का संपूर्ण रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। मैथ का रिवीजन चल रहा है जिसमें रेशियो से शुरू किए हैं। रेशियो का 3 वीडियो हो चुका है, करीबन 35 क्वेश्चन हो चुका है। आज चौथा क्लास है रेशियो का। ठीक है, चौथा क्लास का क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू होगा। तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब में जाएंगे, @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, उसमें रीजनिंग का रिवीजन होगा। 10 या 12 वीडियो होगा, रीजनिंग का 12 वीडियो होगा जिसमें लगभग 120 क्वेश्चन से प्लस ही होगा। ठीक है, और उसी में फिर नीचे में मैथ का होगा। ठीक है, 13-14 वीडियो से जब शुरू होगा तो मैथ का आ जाएगा जिसमें रेशियो का 3 वीडियो होगा। और आज चौथा क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक थैले में 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि थैले में कुल इतना रुपया है तो 1 रुपया के कितने सिक्के हैं जो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा जी। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 50 रुपया है। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा कि मेरे पास 50 रुपया है। ठीक है, मान लेते हैं कि 10-10 का नोट मेरे पास 5 गो है। ठीक है, तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है? 5। अब प्रत्येक नोट का मूल्य कितना है? 10 रुपया। तो प्रत्येक नोट का मूल्य हो गया, यानी कि एक नोट का मूल्य कितना है? 10 रुपया। और नोटों की संख्या 5 है, तो प्रत्येक नोट का जो मूल्य है उसको नोटों की संख्या से गुना करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा। ठीक है, इसीलिए टोटल कुल मूल्य क्या होगा? प्रत्येक नोटों का मूल्य, प्रत्येक नोट का मूल्य अगुना नोटों की संख्या। नोटों की संख्या, नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या कर सकते हैं, या पर नोट या सिक्का, प्रत्येक सिक्का का मूल्य या सिक्का। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू प्रत्येक सिक्के का मूल्य P से प्राइस हो गया और नोटों की संख्या N से नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है जो। तो एक थैले में 2 रुपया का नोट, 2 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है और 50 पैसा का सिक्का है। ये हो गया प्रत्येक सिक्के का मूल्य। ठीक है, अब सिक्कों की संख्या क्या दिया है? संख्या यानी कि नंबर क्या दिया है? तो नंबर दिया है 3, 4 और 5। ठीक है, तो आइए देखें थैले में क्या बोल रहा है। टोटल मूल्य की बात किया है तो हमको टोटल वैल्यू निकालना होगा। तो टोटल वैल्यू क्या होगा? प्रत्येक सिक्के का मूल्य कितना है? 2 रुपया और सिक्कों की संख्या कितना है? 3। तो कुल मूल्य क्या होगा? प्रत्येक नोटों का मूल्य, तो प्रत्येक नोटों का मूल्य 2 रुपया है और नोटों की संख्या कितना? 3। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या होगा? टोटल गुना करना होगा। तो गुना करेंगे 3 दूनी कितना आ गया? 6 रुपया आ गया। यहाँ 1 को 4 से गुना करेंगे क्या आ गया? 4 रुपया आ गया। और इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया? 250 पैसा आ गया। ये पैसा में आया, ये रुपया में आया, इसको पैसा में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 400 पैसा आ जाएगा। ये 6 रुपया है तो क्या हो जाएगा? 600 पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कुल कितना वैल्यू है? 250 रुपया है तो पैसा कितना हो जाएगा? 200 नाव कर देंगे तो आ जाएगा पैसा। ठीक है, यानी कि इकाई दाएं सैकड़ा 1000 25,000 पैसा आ गया। और यहाँ टोटल कितना गया? 6 4 10 2 12, 1250 पैसा। ठीक है,
उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपया का कितना सिक्का है जी, 4, तो 4 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, सॉरी रुक जाइए, 2 शून्य है, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है, 25 पचे 25 से 5 दूनी 10, क्या आ गया 20, इसको 4 से गुना करेंगे तो 20 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 सिक्का। कहाँ है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि एक बक्से में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के हैं और उनका मूल्य क्रमशः 15:4:2 अनुपात में है। यदि कुल 112 सिक्के हैं तो बक्से में 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, इसको बनाना है। देखिए उसमें क्या था, पैसा के रूप में दिया था तो सबको पैसा में लाए थे, इसमें निश्चित राशि सिक्का के रूप में दिया है तो सबको सिक्का में कन्वर्ट करेंगे। तो होता क्या है कि निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे जिसे निकालना उसे गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, जो क्या बोल रहा है, 5 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 1 रुपया का सिक्का, यही बोल रहा है। ठीक है, कुल मूल्य उनका मूल्य यानी कि टोटल वैल्यू कितना दिया है, टोटल वैल्यू 15 रुपया है, 15 है, 4 है और कितना है 2 है। ठीक है, अब ये निश्चित राशि क्या है, सिक्का में है तो सबको सिक्का निकालना होगा। हम क्या बताए थे, टोटल वैल्यू क्या होता है, प्रत्येक सिक्कों का मूल्य गुणे संख्या, तो n बराबर क्या होगा, टोटल वैल्यू में प्रत्येक सिक्का के मूल्य से भागा दे देंगे तो आ जाएगा। तो n बराबर लाने के लिए क्या होगा, टोटल वैल्यू कितना है 15, प्रत्येक सिक्का का मूल्य कितना है 5 रुपया, रेशियो में था। अब यहाँ टोटल वैल्यू कितना है 4, प्रत्येक सिक्का का मूल्य कितना है 2, यहाँ टोटल वैल्यू कितना है 2, प्रत्येक सिक्का का मूल्य कितना है 1 रुपया।
5 या 15, दो दूनी 4, आ गया 2, यानी कि 3:2:2 आ गया। ये आ गया सिक्कों की संख्या का अनुपात। यहाँ निश्चित राशि क्या है, 112 दिया है सिक्कों की संख्या, तो टोटल 112 सिक्कों की संख्या है। यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या कितना है, 3, 2, 5, 7, तो 7 का वैल्यू कितना दिया है, 112। तो 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपया के कितना सिक्का है, कहाँ गया, 2 रुपया यह है, सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। 2 रुपया का सिक्का पूछा है ना, तो 2 रुपया का सिक्का तो यह है। अब 2 रुपया का सिक्का है तो कितना है सिक्कों की संख्या, 2 है। अब देखिए 7 को कितना से गुना करेंगे कि 112 आ जाए, तो 16 से गुना करेंगे, 16 सत्ते बरियोतल से, तो इसको भी 16 से गुना करेंगे, तो 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32। 32 कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, 10,000 को 3 कारीगर, 3 कारीगरों, 5 सहायक, 5 सहायकों और 6 श्रमिकों, में इस प्रकार वितरित किया जाना है, प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि दुगनी और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी धनराशि प्राप्त, तीनों कारीगरों प्राप्त धनराशि कितनी है। ऑप्शन है 2400 रुपया, बी में 4000, सी में 3600, डी में 2700। बनाइए इसको।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 10,000 रुपया है को 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 श्रमिक में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि प्रत्येक सहायक को श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दुगनी तथा कारीगर को मिलने वाला श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी प्राप्त हो। तो कारीगर द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है जो। अगर हम बात कर ले, अभी हम बता रहे थे कि टोटल कुल धनराशि क्या होगा। तो टोटल धनराशि जो होता है प्रत्येक को मिलने वाली राशि अगुने संख्या, कुल जो व्यक्ति की संख्या है, जो व्यक्तियों की संख्या, यही होता है। अब जैसे कि हम बोले कि कोई व्यक्ति है, उसको हम 10 रुपए का नोट देंगे, ठीक है, और 5 नोट देंगे, तो प्रत्येक नोटों की संख्या कितना है, 10 रुपया। प्रत्येक नोटों का मूल्य कितना है, 10 रुपया, और नोटों की संख्या कितना है, 5। तो टोटल क्या आएगा, 10 गुना 5, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बोल रहा है सबसे पहले क्या है, कारीगर, उसके बाद क्या है, सहायक, उसके बाद क्या है, श्रमिक। तो आइए देखते हैं, संख्या की बात कर लेते हैं। तो कारीगर की संख्या कितनी है, 3, सहायक की संख्या कितनी है, 5, श्रमिक की संख्या कितनी है, 6। अब प्रत्येक को मिलने वाली राशि, प्रत्येक को मिलने वाली राशि। अब देखिए, प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या है जो देखते हैं। प्रत्येक सहायक को श्रमिक का दुगना, तो श्रमिक को अगर 1 मान लेते हैं तो सहायक का क्या होगा, दुगना, और प्रत्येक कारीगर को श्रमिक का तिगुना, ठीक है। प्रत्येक सहायक को श्रमिक का दुगना और कारीगर को श्रमिक का 3 गुना, ठीक है। तो टोटल बात कर लेते हैं, टोटल राशि क्या होगा, 3 गुने 3 9, 5 दूनी 10, आई कितना 6, ठीक है। तो अब देखिए टोटल धन राशि आया, ठीक है। तो टोटल को अगर जोड़ लेंगे तो टोटल कितना आएगा, 10 6 16 9 25 आ गया। तो टोटल धन राशि है 25। यहां टोटल कितना है, 10,000। तो क्या पूछा है, पूछा है कारीगर द्वारा प्राप्त धनराशि। तो कारीगर द्वारा प्राप्त धनराशि कितना है, 9 है। तो आंसर जो भी होगा वह 9 का मल्टीपल होगा। आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। अब ये देखिए दोनों 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर यहां बात कर ले तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो 400 आ गया, 200 नाव है, यानी कि 25 को 400 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 9 को 400 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 9 चौ 36, यानी कि 3600 रुपया आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 38 नंबर क्वेश्चन था, 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या बोल रहा है, 39 बोल रहा है कि एक साल पहले ए और बी के वेतन का अनुपात 3:5 था तथा उनके
व्यक्तिगत वेतन का उनके व्यक्तिगत वेतन का पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात 2:3 एवं 4:5 यदि वर्तमान में वेतन का योग 43,000 है तो बी की पिछले वर्ष की वेतन ज्ञात करें। ऑप्शन 25,000, बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक साल पहले ए और बी के वेतन का अनुपात इतना दिया है, यानी कि एक साल पहले की बात बोल रहा है। तो एक साल पहले ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है? 3:5 है। ठीक है, अब आगे में जो बोल रहा है कि उनके व्यक्तिगत वेतन का पिछले वर्ष और वर्तमान, यानी कि जो देखिए सबसे पहले ई जो है ए है, ई बी है। ठीक है, तो ये जो दिया है ए के लिए और ये जो दिया है बी के लिए। ठीक है, ये जो है पिछला साल का और ये वर्तमान का, बी के लिए पिछला साल का आई वर्तमान का। ठीक है, तो हमको यहाँ निश्चित राशि क्या है? निश्चित राशि वर्तमान का योग है, तो वर्तमान का हमको रेशियो निकालना होगा। तो वर्तमान का रेशियो कैसे निकलेगा? ये क्या दिया है? ये तो है पिछला साल का। अब यहाँ ए के लिए पिछला साल कितना है? 2, तो पिछला साल का तुलना पिछला साल से, वर्तमान निकालना है वर्तमान से गुना। बी के लिए आते हैं, ये बी के लिए दिया है, बी के लिए क्या है? 5 पिछला साल का। यहां पिछला साल का कितना है? 4। वर्तमान का निकालना है, वर्तमान से गुना कर देंगे। आइए अब देखते हैं, तो ये क्या आ गया? 9/2, यहां 25/4। अब देखिए रेशियो तो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं रहता है, तो एलसीएम लेके प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो यहां कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे, मतलब 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे प्रत्येक में, यहां से कट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, प्रत्येक पद में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 बार में आइए 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या 9 दूनी 18, ये क्या आ गया? 25 आ गया। ठीक है, अब टोटल कितना है? 25 और 8 33 और 10 43, टोटल आ गया 43। यहाँ टोटल कितना योग बोल रहा है? 43,000। तो अब हमको क्या निकालना है? बी का निकालना है। तो बी का कितना है? 25। तो क्या आ जाएगा? इसको 1000 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो इसको भी 1000 से गुना कर देंगे तो क्या आ गया? 25,000 आ गया। लेकिन ये क्या आया? 25,000। ये 25,000 जो आया वर्तमान आया, लेकिन हमको पूछा है क्या? बी के पिछले वर्ष का। तो ये 25,000 आया बी का वर्तमान। अब देखिए तो बी के बारे में अगर बात कर ले तो वर्तमान का कितना है? 5, अब पिछला वर्ष का निकालना तो 4 से गुना, इसको 5 से और 3 शून्य से गुना कर देंगे तो 25,000 आ जाएगा, इसको 5,000 से गुना कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 कहाँ है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत?
देखिए दिक्कत जहां भी रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर हम दिए हैं उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 39 हो गया, 40। 40 क्या बोल रहा है, यदि 8:25 56:x है तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन क्या है, 220, बी में 175, सी में 102 और डी में 112। इसको बनाइए। बन गया जी। बन गया। तो आइए देखते हैं इस सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें नजदीक को नजदीक से तुलना करेंगे और दूर को दूर से तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे, तो क्या आ गया, 8x बराबर 25 गुने 56, ठीक है। अब देखिए 8 से इसको काट देंगे तो क्या आ गया, 8 से 56। अब x का वैल्यू क्या आ गया, 25 गुने 7। अब देखिए आसान गुना, इसलिए 25 7 175 हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन अगर कुछ बड़ा गुना रहता तो क्या करते, आंसर जो भी होगा वह 25 का मल्टीपल होगा, या 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। क्योंकि 5 का मल्टीपल चेक करना आसान रहता है तो 25 का और भी आसान रहेगा। तो 25 के लिए 25 से कौन कौन भाग लग रहा है, तो 25 से ये नहीं भाग लग रहा है, ये नहीं भाग लग रहा, ये भी 25 से भाग नहीं लगेगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे, ठीक है। तो 8x बराबर क्या आ गया, 25 गुने 56, ठीक है। 8 7 56 कट गया, तो 25 गुना 7 175। चूंकि छोटा गुना है इसलिए 175 ऑप्शन बी में है, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर लंबा गुना रहता, जैसे 25 गुना 145 या 108 कुछ भी रहता, तो क्या करते, 25 का मल्टीपल देखते, 7 का मल्टीपल देखते, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या बोल रहा है, 8 5 और 2.5 का प्रथमानुपात ज्ञात करें। ऑप्शन क्या है, 14, बी में 12, सी में 16 और डी में 13। इसको बनाइए। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले समानुपात की बात अगर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब दो रेशियो आपस में, जैसे मान लेते हैं 1:2 और 2:4,
तो इसको भी काट देंगे तो क्या आ गया, 1:2 आ गया। तो जब दो रेशियो बराबर हो तो उसको कहते हैं समानुपात। ठीक है, इसमें होता क्या है, नजदीक को नजदीक से गुना और दूर को दूर से गुना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो आइए अब देखते हैं यहां। अब बात रहता है क्या कि मान लेते हैं A/B है समानुपात C/, अब कोई एगो नहीं दिया रहेगा, वो आपको निकालना रहता है। ठीक है, तो इसी 4 रूप में ये क्वेश्चन, अभी 3 या 4 क्वेश्चन जो भी रहेगा यही 4 रूप में रहता है। तो आइए देखते हैं। अभी क्या निकालना है, अभी प्रथमानुपात निकालना है, यानी कि शुरू का नहीं दिया है तो शुरू वाला मान लेते हैं x, उसके बाद क्या दिया है 8 समानुपात 5:2.5। तो नजदीक को नजदीक से गुना, दूर को दूर से गुना, तो x गुना 2.5 बराबर 8 गुने क्या आ जाएगा 5, दशमलव हटेगा यहां चल जाएगा, 25 दूनी 50, तो x बराबर क्या आ गया 8 गुने 2 16। कहाँ है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। बस आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर हो गया, 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या बोल रहा है, प्रथमानुपात हो गया। अब देखिए मध्यानुपात 64 गुना 81, मध्यानुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्या है ऑप्शन, ऑप्शन 80, बी में 64, सी में 24, डी में 72। बनाइए इसको। आइए देखते हैं। देखिए मध्यानुपात का एक फार्मूला होता है, इसे देखिए फार्मूला ही बता देते हैं। मान लेते हैं दो संख्या ए और बी है, इसके बीच मध्य अनुपात अगर निकालना है तो मान लेते हैं कि मध्य में कोई संख्या x है, यही x का वैल्यू हमको निकालना है। तो अब देखिए अभी हम बताएं मध्य अनुपात का मतलब समानुपात का मतलब होता है 4 रेशियो में व्यक्त करना। तो इसको 4 रेशियो में कैसे व्यक्त करेंगे, A/x समानुपात x/b। ठीक है, अब नजदीक को नजदीक से गुना, दूर को दूर से गुना, तो क्या होगा x² बराबर क्या आ गया ab, तो x बराबर क्या हो गया √ab। ठीक है, तो मध्यानुपात जब भी निकालना रहता है तो जो भी संख्या दिया है उसका अंडर रूट करके गुना कर लेंगे। ठीक है, तो मध्यानुपात क्या हो जाएगा इसका √64 गुना 81। ठीक है, 64 किसका होता है 8 का, 81 किसका होता है 9 का, तो 9 ठीक कितना आ गया 72। कहाँ है जी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। या ये भी देख सकते हैं कि आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा, जो देख सकते थे 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 43 पे आते हैं। तैतालीस पे 16 और 24 का तृतीया अनुपाती ज्ञात करें। ऑप्शन है सी में 34, तृतीय अनुपात निकालना है। बनाइए इसको।
बन गया जी। तो देखिए तृतीय अनुपात मान लेते हैं कि दो संख्या a और b है, तो तृतीय अनुपात निकालना है तो तीसरा संख्या x मान लेते हैं। अब इसको 4 रेशियो में बांटना होगा, a रेशियो b समानुपात b रेशियो x, तब तो होगा समानुपात। ठीक है, तो नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से गुना करना है, तो ax बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर, तो ax बराबर क्या बी स्क्वायर बाई ए। तो तृतीय अनुपात जब भी निकालना रहता है तो दूसरा जो संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं, आप पहला संख्या से भाग दे देते हैं। तो दूसरा संख्या क्या है 24 गुना 24 का स्क्वायर करना है और पहला संख्या से भागा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल कहाँ है, 32 नहीं, 34 नहीं और 38 नहीं, तो क्या आ गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे पूरा पूरी कर भी सकते हैं, जैसे 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि 10, 12, 15 का चतुर्थानुपाती क्या है। ऑप्शन है बी में 22, डी में 20। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं चतुर्थानुपाती का मतलब चौथा संख्या निकालना है, तो 10, 12, 15, चौथा संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, अब नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, तो 10x बराबर क्या आ गया 12 गुने 15, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, गुना कर देंगे क्या आ गया 9 का मल्टीपल आ जाएगा। 9 का मल्टीपल कौन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे काटेंगे तो काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, 6 तिया 18, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 हो गया, 45 पे आते हैं। (45) 8:9, 5:6, 4:3 और 5:12 का मिश्रित मिक्स्ड अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन है 100, 243, बी में 243, 100, सी में 81, 100, 181। इसको बनाइए 45। बन गया जी। मिश्रित अनुपात निकालने का क्या मतलब होता है, तो मिश्रित अनुपात निकालने का मतलब होता है जैसे ये पहला है, दूसरा पद है, ठीक है, तो सब पहला पद को गुना कीजिए और सब दूसरा पद को गुना कीजिए और रेशियो निकाल दीजिए, आ जाएगा। जैसे पहला पद में क्या है 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, रेशियो। दूसरा पद में क्या है 9, 6, 3 और 12। ठीक है, अब
कटता है तो काट दीजिए। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं तो 4 तिया 12 यहाँ कट गया, ठीक है, और 2 तिया 6, 2 चौके 8 आ गया, तो 25 25 चौ 100, यहाँ क्या आ गया, 3 तिया 9 तिया 27, 87 81 दिया 243, तो 100:243 कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब में कुछ रहता नहीं है, ठीक है। मिक्स रेशियो निकालना, सब पहला, जैसे कि 2 पद है, पहला और दूसरा, तो सब पहला पद को गुना कर देंगे, सब दूसरा पद को गुना कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे, मिक्स रेशियो हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो कोई खास रहता नहीं है, अब चूंकि हर टाइप लेना था इसलिए अब ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 45 हो गया, 46 पे आते हैं। 46 क्या बोल रहा है कि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2। तो बताना है कि 4A प्लस 5C प्लस 7E रेशियो 4B प्लस 5D प्लस 7F का मान ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया है 8/7, बी में 1/2, सी में 1/4 और डी में 2/1, ठीक है। इसको बनाइए। 46, बन गया जी। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस समझने की बात है। क्या A/B क्या दिया, 1/2, C/D क्या है, 1/2, E/F क्या है, 1/2। तो ACE सब क्या है, एक, BDF क्या है, सब दो है। तो A बराबर C बराबर E और कॉमा B बराबर D बराबर F, ये एक हो जाएगा, ये क्या हो गया, दो हो गया। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो A, C और ACE सब में है, इसमें जो है सब में, तो A का वैल्यू रहे चाहे C का वैल्यू रहे चाहे E का वैल्यू, सब तो एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले सबको एक ही A ही मान लेते हैं, A 5A 7A, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि A ले चाहे C ले चाहे E ले, सबका वैल्यू क्या है, एक है, तो सबको A ही मान लिए। यहां बात कर लेते हैं 4, B ले या D ले या F ले, सब तो दो ही हैं, तो सबको एक ही मान लेते B। क्या फायदा होगा, जो देखिए A कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 5 + 7। यहां बात कर लेते हैं B कॉमन ले लेंगे, 4 + 5 + 7, ये से ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बच गया, A/B क्या है जी, 1/2, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46 था, 47 पे आते हैं। फोर्टी सेवन क्या बोल रहा है कि यदि x बाई, जहां x बराबर 8 कॉमा y बराबर 4 हो, तो बताएं कि y बराबर क्या होगा यदि x बराबर 40। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए दिया 10, बी दिया क्या 20, सी दिया है 30 और डी दिया है 14। इसको बनाइए।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं, देखिए ये जो दिया है x बराबर सॉरी, ये जो दिया है x भैरिज बाई, जब ये टूटता है, ये जब ये सिर्फ टूटता है तो क्या आता है, बराबर i इंटू कोई भी कोफिशियंट आएगा, ठीक है, i इंटू बाई, ठीक है। तो जब ये टूटता है तो क्या आएगा, बराबर i इंटू के लें, एक्स देखिए एक्स बाई तो है तो एक्स बाई छोड़कर नहीं ले, ठीक है। तो बराबर इंटू कुछ भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखिए क्या दिया, एक्स बराबर क्या 8, बाई बराबर क्या 4, तो 4 दूनी 8, तो के का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब जब बोल रहा है बाई का मान क्या होगा जब x बराबर 40, तो यहां से क्या है x बराबर k इंटू बाई, x बराबर क्या दिया है 40, k बराबर क्या आया 2 आई इंटू बाई, ये कट जाएगा तो क्या आ गया 20, तो बाई बराबर क्या आ गया 20, कहाँ है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 47 था। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में, ऑप्शन क्या है, इतना बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाइए जो हम बताते हैं कि सबसे पहले ये देखिए कि अगर ऑप्शन छोटा छोटा रहे या फिर ऑप्शन बड़ा रहे या छोटा, अगर आप बाय ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है, तो यही 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो बनता है उसे बना सकते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाए, यानी कि मान लेते हैं सब में हम x जोड़ते हैं, x जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, समानुपात होना चाहिए। समानुपात होने का मतलब है क्या, इस प्रकार से, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसको अगर बनाना है तो हम पहले बता देते हैं कैसे बनता है जो। अब देखिए जब भी इसको बनाना रहेगा तो इसको तो बनाने का बहुत तरीका, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, खैर वैसे तो आप कर ही लीजिएगा, करे का मन रहेगा तो, लेकिन वैसे करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आइए देखते हैं तो क्या करना है, इसका अंतर लेते हैं, तो 17 में से 7 गया तो कितना बचेगा 10, यहां बात कर लेते हैं 47 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। अब कटता है तो काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। इसको गुना इससे करेंगे और इसको गुना इससे करेंगे,
फिर से बात कर लेते हैं, अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने के बाद कटेगा तो काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। अगर ऊपर कर लेते हैं तो ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेते हैं तो नीचे कर लेंगे, लेकिन अगर इसमें ऊपर लेते हैं तो इसमें भी ऊपर लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको गुना इससे करना है तो 7 पचे 35 और 5x बराबर 22 दूनी 44 और 2x। ठीक है, 5x इधर है, इसको ले आते हैं इधर तो 44 माइनस कितना आ गया 35 आ गया, ये क्या आ गया 3x, 14 में से 5 गया 9, ये कट गया तो x बराबर कितना आ गया 3। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया बनाने का तरीका। लेकिन हम तो बोले भाई ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, जैसे अब 7 है 17 है बराबर 22 है और क्या है 47 है। अब इसमें कौन ऐसा संख्या जोड़े कि ये दोनों बराबर आ जाए। अभी बराबर नहीं है, अभी जो है ये बराबर नहीं है, कौन ऐसा संख्या जोड़े कि बराबर आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में क्या है 1, तो 1 जोड़ 1 रख के देखते हैं। तो 1 अगर रखते हैं तो 7 1 8, 17 1 18 बराबर 22 1 23 और 47 1 48 बराबर है जी। बराबर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, 3 रख के देखते हैं तो 7 3 10, 17 3 20, 22 3 25, 47 3 50, कट गया 25 दूनी 50, तो 1/2 1/2, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। तो वही तो बोल रहा है कि किसमें बराबर आएगा जो, तो किसमें आया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि ज्यादातर ऐसे ही बनाइएगा ताकि समय का बचत हो। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 हो गया, 49 पे आते हैं। फोर्टी नाइन क्या बोल रहा है, यदि x को 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में है। x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या है। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 स्टेप का है। सबसे पहले तो आपको x का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद x का वैल्यू इसमें रखना होगा, उसके बाद मध्यानुपात निकालना होगा। लेकिन हम इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाले हैं,
आइए देखते हैं क्या बोल रहा मध्यानुपात। हालांकि वो भी तरीका हम बता देंगे जो जैसे बनेगा। पहला तरीका देखते हैं, जैसे क्या बोला मध्यानुपात। अब मध्यानुपात का मतलब हम क्या बताए थे अभी कि अंडर रूट करना है, दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो मध्यानुपात का मतलब क्या होता है, अंडर रूट करना है और दोनों को गुना करना है, इतना हो गया, ठीक है। अब अगर आंसर में इंटीजर नंबर हो, जैसे 15, 14, 12, 10, ये क्या है, इंटीजर नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो भी होगा x का वैल्यू वो क्या होगा, स्क्वायर में होगा, तभी तो इंटीजर आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर यहां मान लेते हैं x का वैल्यू -1 आएगा, तो यहां कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब √3 आने का मतलब है क्या, कभी इंटीजर में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगा x का वो क्या होगा, स्क्वायर में आएगा, तभी तो संभव है, न तो नहीं संभव है। मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, और दूसरा बात क्या है, क्या वैल्यू दिया है, 15, 14, 12, 10, ठीक है। तो स्क्वायर का वैल्यू क्या है जी, स्क्वायर की वैल्यू की अगर बात कर लें 1, 4, 9, उसके बाद कितना 16, 25, 36, 49 के बाद 64, 81 और 100। ये तो हम बता रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, इसे इतना समय लगेगा। अब आइए देखते हैं, अब ये वैल्यू या ये वैल्यू, ये दोनों जो होगा स्क्वायर में ही होगा, तब ये इंटीजर में आएगा, और न तो इंटीजर में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, इसका वैल्यू मान लेते हैं x + 4 = 1, तो x + 4 बराबर अगर हम 1 मान लेते हैं, तो x + 4 बराबर 1 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। माइनस में आएगा तो कभी भी ये प्लस में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू तो नहीं होगा। 4 की बात कर, दूसरा बात एक चीज और बता देते हैं कि अगर यहाँ 4 है तो निश्चित है कि इसका जो वैल्यू होगा वो 4 से बड़ा होगा, और वो भी स्क्वायर में होगा, और नहीं तो माइनस में आ जाएगा। 4 से अगर कम रखेंगे तो क्या चाहिए, माइनस में आ जाएगा, माइनस में तो आंसर आ नहीं रहा। तो इसका जो भी वैल्यू होगा 4 से बड़ा होगा, स्क्वायर में होगा। तो मान लेते हैं 4 से बड़ा इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 9। 4 से बड़ा तो 9 ही है, तो इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 9। तो अगर x + 4 बराबर अगर हम 9 मान लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x बराबर 5 इसमें रखेंगे, अगर स्क्वायर आ गया तो निश्चित है कि यही आंसर होगा। अगर स्क्वायर नहीं आया तो दूसरा वैल्यू लेंगे। तो x बराबर 5 रखते हैं, तो 5 या 15, एक कितना आ जाएगा, 16। 16 भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो जब स्क्वायर आ गया तो सिर्फ यही आंसर होगा। तो 9 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 3। 16 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 4। तो 4 से कितना हो गया, 12। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। समझ में आ गया जी। आइए एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत ध्यान से देखिए क्या है जो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि आंसर में अगर हम ध्यान दें तो सब क्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर है, इसका मतलब है कि इसके अंदर में जो भी संख्या आएगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो भी आएगा वह स्क्वायर में आएगा, तभी तो इंटीजर में आएगा। 100 में 99% नहीं तो मतलब 90% स्क्वायर ही वैल्यू आएगा, तभी ये इंटीजर आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है एक समय कि 1 जैसे आ गया 9/4, यहाँ आ गया 4, तो 4 से 4 कर गया तो 9 आ गया, तो 3 आंसर आ जाए। लेकिन वैसा स्थिति इत्तेफाक में होता है, कभी कभी होता है। तो बात कर लेते हैं, ऐसा अगर आए और इंटीजर में अगर आंसर है तो निश्चित रूप से है कि इसका वैल्यू और इसका जो वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, स्क्वायर में होगा। और जो भी वैल्यू होगा वो 4 से बड़ा होगा, क्योंकि 4 से कम रखेंगे तो क्या माइनस में आ जाएगा। तो 4 से बड़ा स्क्वायर में क्या है, 9 है, तो इसका वैल्यू हम 9 लेते हैं। अगर इस x + 4 का वैल्यू अगर हम 9 ले लेते हैं तो x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ये x बराबर 5 हम यहां रखेंगे। यहां रखने के बाद अगर यह स्क्वायर आ गया स्क्वायर में, तो निश्चित है कि वही आंसर होगा। जैसे 5 या 15 एक कितना आ गया, 16। 16 क्या है,
4 का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो निश्चित है कि यही आंसर होगा। अब देखते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है। 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3, 16 का अंडर रूट कितना आएगा 4, तो 4 तिया 12, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? तो आइए अब हम बता देते हैं वो तरीका जो जैसे बनता है। जो ये तो शॉर्टकट तरीका हम बनाए थे, जो हम बता दिए हैं, ठीक है। आगे आते हैं, इसी में दूसरा तरीका जो होता है वो हम बताते हैं। वो हम शॉर्टकट तरीका बताएं। अब ये लॉन्ग तरीका क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि x को इतना में से प्रत्येक से घटाया जाता है, तो 23 में से x को घटाएंगे, 39 में से x को घटाएंगे, 32 में से x को घटाएंगे, 56 में से x को घटाएंगे, ठीक है। अब अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 23 6 29 10 39 16 आ गया। ये कितना आ जाएगा 4 और 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 2, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो 33 69 माइनस 3x बराबर 32 दूनी 64 माइनस 2x, ठीक है। 3x को इधर लेके चलाते हैं, 64 को इधर, तो 69 माइनस 64 बराबर 3x माइनस 2x, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अभी 5 को x बराबर 5 आ गया, ठीक है। 5 आ गया तो यहां रखते हैं, तो 5 4 कितना आ गया 9 और 5 या 15 कितना आ गया 16। और क्या निकालना मध्यानुपाती का मतलब क्या होगा गुना करना है, तो 16 और 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है सॉरी 9 अंडर रूट में 9 गुना 16 है, तो 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 3, और इसका कितना 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि 3 का स्क्वायर और गुने ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 होता है, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर, ठीक है। तो जैसे इच्छा करे वैसे बना सकते हैं। इसमें बनाने में थोड़ा सा लंबा जाता है, वैसे बनाइएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, लेकिन तुरंत ही बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 था, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 24 और 150 के बीच मध्यानुपाती और 12 और 6√5 के बीच के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है जो बताना है। इसको बनाइए। बन गया जी। तो देखिए मध्यानुपाती का मतलब हम क्या बताए थे, अंडर रूट करना है 24 गुना 150, और तृतीयानुपाती का क्या बताया थे बी स्क्वायर, तो जो भी है सॉरी 6√5 को 2 बार गुना करना है या स्क्वायर करना है और पहला से भाग दे देना है, तो 6 दूनी 12 द्वितीय 6, ठीक है। अब अगर बात कर ले तो क्या है √24 है, √24, और इसको हम तोड़ सकते हैं क्या 24 गुने 25 गुने 25 छका 150 कर सकते हैं रेशियो, ये क्या आ गया 3 गुने, ये दोनों के गुना करेंगे रूट 25 आ जाएगा। अगर हम ध्यान दें तो 24 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और गुने √25 कर देते हैं बाहर, तो 3 गुना √25, ये से ये कट गया, ठीक है। 144 के तो 12 का होता है, आई कितना आ जाएगा 3, तो 3 चौके 12, 4:1 कहाँ है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाए।
कोई दिक्कत? ठीक है, ये हम थोड़ा सा इसलिए किए हैं ताकि आराम से काट सकें। ऐसे हम यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन चूंकि समझाना आसान रहता है इसलिए हम ऐसे कर दिए हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो आज का ये क्वेश्चन था, 14 या 15 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 50 तक एक टाइप का प्रॉब्लम जो है रेशियो में हो चुका है। फिर भी देखते हैं, अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन और रहेंगे तो ले लेंगे, और नहीं तो फिर अगले चैप्टर पे, अगला चैप्टर जो रहेगा वो पार्टनरशिप रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कल अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा तो एक क्लास और ले लेंगे, और नहीं तो फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।